एआईएमआईएम प्रत्याशी प्रियंका चौधरी की सफलता के लिए पार्टी के जिला अध्यक्ष सऊद आलम उर्फ लड्डू खान ने लोगों से अपील करते हुए उन्होंने कहा कि प्रियंका चौधरी जिला पार्षद के साथ साथ एक शिक्षित महिला है। उनके पति गांधी चौधरी क्षेत्र में एक समाजसेवी के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने अपने कार्य और प्यार के बल पर अमियावर पंचायत से अपनी मां को मुखिया के साथ साथ अपनी पत्नी को जिला पार्षद बनाकर यह साबित किया कि मैं अपने क्षेत्र के लोगों के साथ हमेशा दिल से दिल जोड़कर कार्य करता हूं। यही कारण है कि लोग मुझे एक परिवार की तरह मानते हैं। कोई उन्हें भाई मानता, कोई भतीजा, कोई अपना सेवक मानता। आज उन्हीं विश्वास के साथ गांधी चौधरी ने अपनी पत्नी प्रियंका चौधरी को काराकाट लोकसभा क्षेत्र से एआईएमआईएम का प्रत्याशी बनाकर अपनी जिला पार्षद पत्नी प्रियंका चौधरी को चुनावी दंगल में उतारा है, ताकि जिस तरह से जिला पार्षद बनाकर उन्होंने क्षेत्र का विकास किया, अब श्रीमती चौधरी सांसद बनकर पूरे काराकाट लोकसभा क्षेत्र का जमकर विकास करेंगी। जिला अध्यक्ष लड्डू खान ने आगे कहा कि मैं काराकाट लोकसभा क्षेत्र का ही निवासी हूँ। मैं नासरीगंज के ग्राम मोना का रहने वाला हूँ। उस नाते मैं जानता हूँ कि अगर क्षेत्र वासियों के आशीर्वाद से गांधी चौधरी की पत्नी सांसद बन जाती हैं, तो क्षेत्र का विकास दिन दुनी और रात चौगनी की तरह होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। जो लोग इल्जाम लगाते मुझ पर, मैं तुमको अल्लाह के हवाले करता हूँ। लगाओ कितना इल्जाम लगाते, मगर मेरे कदम डगमगाने वाले नहीं हैं। इलेक्शन लड़ूंगा, एक लड़ूंगा, हारूंगा, फिर लड़ूंगा। हम मजलूमों के हक के लिए लड़ते आए, लड़ते रहेंगे। हम नौजवानों के रोशन मुस्तकबिल के लिए लड़ते आए, लड़ते रहेंगे। हम अपनी माँ और बहनों के चेहरों पर मुस्कुराहट देखना चाहते हैं, इलेक्शन लड़ेंगे। हम नौजवानों के हौसलों को बुलंद रखना चाहते हैं, इलेक्शन लड़ेंगे। हम अपनी आवाज को असेंबली में पहुंचाना चाहते हैं, लड़ेंगे। हम पार्लियामेंट में अपनी आवाज को पहुंचाना चाहते हैं, लड़ेंगे। हम भारत में अपना जायज मुकाम हासिल करना चाहते हैं, इलेक्शन लड़ेंगे। मस्जिदों की हिफाजत करेंगे, इलेक्शन लड़ेंगे। शरीयत को बचाएंगे, इलेक्शन लड़ेंगे। अरे हम अपना हक में लड़के लड़ेंगे। लड़ने से हक मिलता है, कोई कमजोर रहेगा तो ना नहीं मिलता। जी नमस्ते, बिहार दर्शन से असलम परवेज। आज मैं उस क्षेत्र में आप लोगों से रूबरू करा रहा हूं जो एआईएम के ज़िला अध्यक्ष हैं। आप जान रहे हैं कि मिस्टर सऊद आलम उर्फ लड्डू खान को आप जान रहे होंगे। चूँकि ये ज़िला अध्यक्ष हैं, एआईएम के ज़िला अध्यक्ष हैं, और कहीं ना कहीं असदुद्दीन ओवैसी की आवाज़ को ये रोहतास ज़िला में बुलंद करते नज़र आ रहे हैं। आप ये भी जान रहे हैं कि काराकाट से इन्होंने एक ऐसे प्रत्याशी को चुनाव मैदान में उतारा है जिनका नाम मिस्टर गांधी है। आप गांधी को इस रूप से भी जान सकते हैं कि उनकी मां अपने क्षेत्र की मुखिया हैं और अपनी पत्नी को उन्होंने ज़िला पार्षद भी बनाया है। उनका नाम गांधी चौधरी है। गांधी चौधरी हालांकि एक समाज सेवी के रूप में जाने जाते हैं। जाहिर चीज़ है कि उनकी भी जान पहचान काफ़ी अच्छी है, और अच्छी इसलिए है कि इन्होंने उन्हें प्रत्याशी बनाया है, काराकाट लोकसभा से क्षेत्र से प्रत्याशी बनाया है। सबसे पहले लड्डू जी, आपका स्वागत है बिहार दर्शन में। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। पहला सवाल ये है कि आप जिला अध्यक्ष बनते ही काराकाट से लोकसभा प्रत्याशी गांधी चौधरी को आपने बनाने का काम किया है। किस उम्मीद के तहत आपने बनाया है? बहुत पहले तो मैं सबसे पहले अपनी पार्टी एआईएमआईएम की प्रदेश कमेटी और राष्ट्रीय कमेटी का शुक्रिया अदा करता हूं कि जिन्होंने मुझे ये जिम्मेदारी ज़िला की दी और ज़िला अध्यक्ष का पद मुझे दिया, और बातें हुई थी सर से। उस जिम्मेदारी को मद्देनज़र रखते हुए मैं एक छोटी सी कार्यकर्ता हूँ, मामूली कार्यकर्ता हूँ। मैंने कोशिश की कि अपने पार्टी जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी, जो एक देश की पार्टी है, एक देश की आवाज़ हैं, न सिर्फ किसी पार्टी, किसी समाज, किसी समुदाय के हैं, बल्कि इस मुल्क के गरीबों, मजलूमों, दबे कुचले हुए की आवाज़ है। उस आवाज़ को उन्होंने पूरे मुल्क और बड़े पैमाने पर फैलाने और उसकी बात को करने का काम किया। मैं उस पार्टी का एक छोटा सा मामूली साधना सा कार्यकर्ता हूँ। मैं शुक्रगुजार हूँ अपनी प्रदेश कमेटी का और राष्ट्रीय कमेटी जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का, प्रदेश अध्यक्ष जनाब अख्तर उल ईमान साहब का, और राष्ट्रीय प्रवक्ता जनाब एडवोकेट आदिल हसन आज़ाद साहब का, और तमाम प्रदेश की कमेटी का,
और ज़िला वासियों का, तमाम लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि मेरी बात को वहां तक मैंने पहुंचाया और उस बात पे गौर व फिक्र करने के बाद पार्टी काराकाट से गांधी चौधरी की पत्नी प्रियंका चौधरी को उम्मीदवार बनाया। मैं अपनी पार्टी का और अपने ज़िला की तरफ से उन तमाम लोगों का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आभार। तो एक सवाल है कि जिस तरह से प्रियंका चौधरी को आपने उम्मीदवार बनाया है, कैसा लग रहा है? कैसे आपने उनको चयनित किया? कैसे उनको आपने पार्टी से जोड़ने का काम किया? देखिए, बात है कि पार्टी की जिम्मेदारी जब मुझे ज़िला में लगी तो मुझे लगा कि ज़िला के अंदर हमें पार्टी को बढ़ाना है। एक ज़िला अध्यक्ष के बनाया गया इसीलिए कि आप पार्टी को मजबूत कीजिए। पूर्व में भी मैं जिस पार्टी में था, जिस दल में था, लोगों से मिला करता था, जोड़ा करता था, उन पार्टी के मिशन को, विज़न को बताता था। उसी के तहत मेरी मुलाकात जब हुई, मैंने कहा, अपनी बातों को रखा और इस इलेक्शन का ज़माना था, कैपेबल थे, लगा कि उनको, चूँकि पहले से समाज में उनकी एक पहचान है, पकड़ है, और गांधी चौधरी की माता श्री अमियावत पंचायत की मुखिया हैं और उनकी पत्नी श्रीमती प्रियंका चौधरी ज़िला पार्षद हैं, जो हमारे क्षेत्र से ही आती हैं, नासिरगंज पश्चिमी से। तो मैंने कहा कि चलिए, पूर्वी से, तो मैंने कहा कि चलिए कोई, इस तरह से मैं उनको बातें अपनी रखी और लगा मुझे, और बजाते खुद मैंने देखा जब उनसे मिला गांधी चौधरी की पत्नी से, तो उनके अंदर सलाहियत थी, काबिल हैं, पढ़ी लिखी हैं, और मुझे लगा कि एक IMIM के अगर एक प्रत्याशी होती हैं तो बहुत अच्छा होगा काराकाट लोकसभा क्षेत्र के लिए। एक सवाल है, चूँकि लोकसभा एक बड़ा क्षेत्र है, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि एक उनकी पत्नी जो है वो ज़िला पार्षद है, उनकी माँ मुखिया है, लेकिन लोकसभा का एक बड़ा क्षेत्र है, तो क्या आपको ऐसा लग रहा है कि AIM यहाँ कामयाब हो पाएगा? देखिए, कामयाबी का तो दारोमदार अल्लाह के ऊपर है, मेरा यकीन इस पे है। बाकी जनता मालिक फैसला करेगी। हम जनता के बीच में जाएंगे, अपनी बातों को रखेंगे, पार्टी MIM का क्या विज़न है, क्या मिशन है, उसको लोगों के पास रखेंगे, जनता फैसला करेगी। और अभी तक तो बहुत अच्छा रिपोर्ट आ रहा है, रिस्पांस अच्छा मिल रहा है, तमाम लोगों के बीच में लोग जा रहे हैं, आ रहा है कि नहीं, बहुत मजबूत कैंडिडेट है, माशाल्लाह अच्छा काम करती हैं, अपने पंचायत में भी अच्छा काम किया है, जो जिला परिषद उनका क्षेत्र है उस क्षेत्र में भी तमाम लोगों में मकबूलियत है, समाज के प्रति उनका दायित्व है, और उनके पति जनाब गांधी चौधरी जी का भी बहुत अच्छा रोल रहा है, तमाम लोगों से मिलना जुलना, हर के दुख सुख में रहते हैं, तो लगता है कि अच्छा रहेगा इंशाअल्लाह ताला। देखिए, ये ज़िला अध्यक्ष हैं, AIM के ज़िला अध्यक्ष हैं, जिनका नाम लड्डू खान है, और लड्डू खान नाम के मोहताज नहीं हैं। आप जान रहे हैं कि पूर्व में ये कई संगठन से जुड़कर अपनी पहचान बनाई है, समाज के बीच जाने का काम किया है, समाज की मदद करते ये हमेशा नज़र आए हैं। आज AIM की राजनीति में ये जुड़े हैं, और जुड़ते ही इन्होंने गांधी चौधरी जो एक समाज सेवी के रूप में जाने जाए, जाहिर चीज़ है कि यहाँ से लेके प्रदेश और प्रदेश से लेके केंद्र तक इन्होंने प्रियंका चौधरी की भी एक पहचान बनाई है, और इसलिए बनाई है कि ये गांधी चौधरी के काफ़ी करीब के माने जाते हैं। इसलिए माने जाते हैं कि गांधी चौधरी भी एक समाज सेवी के रूप में अपनी पहचान बना चुके हैं। जैसा इनका कहना है कि हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं असदुद्दीन ओवैसी, वो इस देश की राजनीति करते हैं, इस देश की आवाज़ हैं, इस देश के वैसे लोगों की आवाज़ बने हुए हैं जिनकी आवाज़ दूर दूर तक नहीं पहुंच पाती है, वहां तक वो आवाज़ उठाने का काम करते हैं, जिनका नाम असदुद्दीन ओवैसी है। जाहिर चीज़ है कि असदुद्दीन ओवैसी जो हैं अभी वर्तमान समय भाजपा की आवाज़ उठाते रहते हैं, और इसलिए आवाज़ उठाते हैं कि भाजपा की जो राजनीति है इस देश के विरोध में होती है। जाहिर चीज़ है कि असदुद्दीन ओवैसी उनके पोल खोलते नज़र आते हैं। जिस तरह से आप बता रहे हैं कि गांधी चौधरी को मैंने उम्मीदवार बनाया, आप तो तारीफ करते नज़र आ रहे हैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का, प्रदेश अध्यक्ष का, तो एक सवाल है कि मार्केट में, क्षेत्र में, पूरे देश में ये आवाज़ उठती है कि AIM भाजपा की बी टीम है। क्या कहना है आपका? देखिए, ये तो वो लोग हैं जो हमेशा मुस्लिम क़यादत को पैदा होना नहीं देना चाहते। उनकी हमेशा से एक ही साजिश रही है कि गुमराह किया जाए कि असदुद्दीन ओवैसी साहब भाजपा की बी टीम है। लेकिन दुनिया देख रही है, समाज देख रहा है कि असल भाजपा की बी टीम कौन है। भाजपा से कांग्रेस, कांग्रेस से लोग, भाजपा आसानी से दरवाज़ा है। कोई चादर जय श्री राम का ऊपर से ओढ़ के है तो ज़ाहिरी तौर पर वो भाजपा के समर्थक और भाजपा के कैंडिडेट
भाजपा के लोग कहलाते हैं। और एक चादर ऐसी है जो ऊपर से तो छिपी हुई है लेकिन अंदर जय श्री राम लिखा हुआ है। हमें मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग महापुरुषों की इज्जत और सम्मान करने वाले लोग। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी AIMIM पार्टी प्योर संविधान को लेकर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को मानने वाली पार्टी है। और यह पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है, आज देश की वाहिद ऐसी पार्टी है जो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी MIM पार्टी जो है, जो संविधान को आइन के मद्देनज़र चलती, पूरी तौर पर चलती है, कहीं पे कुछ नहीं। आज 30 किलोमीटर दूर से मैं चलकर कल 14 को जो बाबा साहब की जयंती मनाई गई, आज मैं जिला मुख्यालय सासाराम में आया। ये किस बात की दलील है, क्या बात साबित करता है कि असल अम्बेडकरवादी, अम्बेडकर की विचारधारा को मानने वाला मुसलमान भी है। इस पे गलत तोहमत लगाया जाता है कि हाँ, ये सवाल ज़रूर है, किसी की आवाज़ दबे कुचले दलित, मजदूर, पशमानदा, अब पिछड़ा अति पिछड़ा वंचित समाज की आवाज़ उठाने का काम जनाब असदुद्दीन ओवैसी। उसमें हो सकता है कि कोई मुसलमान भी हो तो मुसलमान की भी आवाज़ बन के उठ जाते हैं, तो जाहिर सी बात है। एक चीज़ ये बताइए कि जैसा अभी आपने कहा है कि मुस्लिम नुमाइंदगी को लोग उठने नहीं देना चाहते हैं, तो क्या असदुद्दीन ओवैसी मुसलमानों की आवाज़ है क्या? नहीं, मुसलमानों की आवाज़ नहीं है, इस देश की आवाज़ है। गरीबों, मजदूरों, दलितों, मजलूमों की आवाज़ है, जिनके हुकूक को मारा जा रहा है, उनको हक दिलाने की आवाज़ है। ये गलत इस्लाम में इल्ज़ाम लगाया जाता है कि असदुद्दीन ओवैसी मुसलमानों की आवाज़ हैं या मुस्लिमों के रहनुमा हैं। कभी नहीं, उनकी पार्टी, मैनिफेस्टो, उनका मिशन, उनका विज़न कभी ऐसा नहीं रहा है कि वो सिर्फ मुसलमानों की हिमायत। हाँ, ये और बात है कि कहीं अगर किसी दलित का भी मॉब लिंचिंग होता है तो आवाज़ उठाते हैं, उसमें अगर मुसलमान भाई भी आ गए तो उनका भी आवाज़ उठाते हैं। पार्लियामेंट में बेस्ट पार्लियामेंट्री का अवार्ड लिए हुए हैं 500 समथिंग जो लोग हैं, 40-42, उसमें बेस्ट पार्लियामेंट्री का आवाज़ लिए हैं। क्यों मिला भाई अवार्ड? ऐसा नहीं है। हाँ, जो सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां हैं उनको तो तकलीफ होगी भाई। सो कॉल्ड कौन? सो कॉल्ड आप समझ सकते हैं, बिहार में सो कॉल्ड RJD होगी, सो कॉल्ड सेकुलर उत्तर प्रदेश में तेजस्वी आपके अखिलेश प्रसाद यादव इस वक्त हैं, कांग्रेस पार्टियां हैं, ये तमाम सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां हैं जो एक तरफ कहती हैं कि मुसलमानों की हमदर्दी या दलितों की हमदर्दी या वंचित समाज की हम रहनुमाई करते हैं। ज़रा दिखा दीजिए, इनके इतिहास को देखिए। आज जो मुसलमान, अच्छा, सो कॉल्ड में क्या जेडीयू को आप नहीं लेते हैं? जेडीयू तो है ही है, जेडीयू को तो खुला हो गया भाई। ये तो एकदम बिल्कुल बी टीम। जो आज बहुत सारे हमारे भाई, अक़लियत के भाई जेडीयू के भी अलमबरदार बने हैं, उनके भी झंडा बरदारी करते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, करते हैं। लेकिन क्या आप पता है, कल तक आप कहते थे कि मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन अब नहीं जा सकते हैं, हम बहुत गलत किया, भाजपा में नहीं जाएंगे। आज फिर आप उसी भाजपा में चले गए। आज मन से कह रहे कि 400 पार, यहाँ तक आप चले गए। आज अपनी पार्टी के वजूद को बचाने के लिए आप सारी अपने वादे, सारे सिद्धांत, सारे उसूल को आपने ताक में रख दिया। ऐसी सियासत MIM पार्टी नहीं करती है। हमारी सियासत और सिर्फ है तो सिर्फ एक किसी समाज, किसी संप्रदाय या किसी खास विशेष वर्ग के लिए नहीं, बल्कि उस समाज के लिए, उस समाज का चाहे वो अंतिम पादान पर खड़ा हुआ कोई व्यक्ति हो सकता है, वो मुसलमान हो सकता है, दलित हो सकता है, पिछड़ा होता है, अति पिछड़ा हो सकता है, या हमारे जनरल के भी भाई हो सकते हैं। तमाम लोगों को लेकर पार्टी चलने वाली अगर एक वाहिद पार्टी भारत के अंदर अगर है तो AIMIM पार्टी है, जिसका नेता, हम सब के नेता, भारत के नेतृत्व करने की ताकत और क्षमता रखने वाले नेता अगर कोई हैं तो जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं। उनकी आवाज़ आप देखिए, आए दिन किसी न किसी मसले पर उठाते हैं। हाँ, अब है कि मजलूम हम हैं, हमारे हम भी मुसलमान भी मजलूम हैं, दलित भी मजलूम है। आज देखिए, आज पीड़ित किया जा रहा है, शोषित किया जा रहा है। फिर अभी एक लड़का सुसाइड करके मर गया, इंजीनियरिंग का छात्र नेता, उसको कौन आवाज़ उठाता है? तो ऐसा नहीं है, ये इल्ज़ाम लोग लगाते हैं। तो कुछ सो कॉल्ड सेकुलर हमारे भाई हैं, वो भी दरी बिछाने का सो कॉल्ड जुम्मन लोग हैं, वो बना रहे हैं, बनाते रहेंगे। लेकिन अच्छा, एक चीज़ ये है कि अभी चुनावी माहौल है, चुनावी माहौल में आपका भी तालमेल किसी पार्टी से हो सकता है, लेकिन एक सवाल मेरा ये है कि अभी इंडिया महागठबंधन जो बना, उसमें असदुद्दीन ओवैसी साहब को शामिल क्यों नहीं किया? ये तो वो बताएंगे ना। हमारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, बिहार की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ लोगों ने पैगाम भेजा, कई बार पैगाम भेजा कि हमसे बात किया जाए। हम तो भाई, हमारे 4 विधायक को आपने तोड़ लिया, हमारी पार्टियों के 4 विधायक को आपने तोड़ लिया। इसका गम और दर्द हम झेल रहे हैं। एक पार्टी से
क्या हुआ, हम तो उस वक्त भी विधानसभा में आपके साथ खड़े थे। कल जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का मामला आया, सिर्फ एक सिंगल विधायक हमारे अख्तरुल ईमान साहब थे, वो कहाँ खड़े थे? आपके साथ खड़े। आपको इतना भी बर्दाश्त नहीं हुआ, आपने हमारे लोगों को तोड़ लिया। कल आप ही की पार्टी के जीते हुए विधायक, जब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का डे आया तो सदन में आपकी पार्टी के लोग आपके आंखों के सामने जाके भारतीय जनता पार्टी के सामने बैठ गए। आप देखते रह गए। कैसा आपको एहसास हो रहा होगा? हम भी छोटे लोग हैं, हम भी छोटी पार्टियां बनाए हैं। सियासत करने का सबको अधिकार भारतीय संविधान ने दिया है। हम अगर करते हैं तो बहुत बुरा। ये कहाँ से जायज़ है? ये हमारी पार्टी कहीं किसी की दया के लिए नहीं है, ना हम लोगों को किसी की दया की ज़रूरत है, ना सर्टिफिकेट की ज़रूरत है। हम मुस्तैदी के साथ, ताकत के साथ, ईमानदारी के साथ अपने गरीबों, दलितों, पिछड़ों, मजदूरों की आवाज़ उठाया है और इंशाअल्लाह उठाते रहेंगे। और पार्टी तो अभी लोकसभा का चुनाव हो गया, कई पार्टियां, कई जगह हमारे कैंडिडेट माशाल्लाह लड़ रहे हैं। अभी भाई बहुत सारी घोषणाएं बाकी हैं। हमारे काराकाट में चुनाव लड़ रहे हैं, हम शिवहर में चुनाव लड़ रहे हैं, हम पाटलिपुत्रा में चुनाव लड़ रहे हैं, हम दरभंगा में चुनाव लड़ रहे हैं। इंशाल्लाह अभी देखते जाइए आगे आगे कहाँ। अभी तो ये तो झांकी है, असल तो 2025 बाकी है इंशाअल्लाह ताला रहमान। हमें आप कहते हैं हम सिर्फ मुसलमान अक़लियत, माई बाप का क्या नाम दे के आप पार्टियाँ बनाते चले जा रहे हैं। हमें तो आज भी नहीं मिल रहा भाई। हमारे बड़े बड़े नेताओं का आप देख लीजिए, अशफाक करीम साहब का टिकट काट दिया गया, आप देख लीजिए। तस्लीमुद्दीन, पप्पू यादव का भी कटा है। पप्पू यादव जो मुसलमानों की बात करते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। पप्पू यादव तो खैर ही हैं, वो सीमांचल के गांधी मरहूम तस्लीमुद्दीन साहब के बड़े बेटे सरफराज आलम का भी टिकट काट दिया। उनको मैंने देखा टीवी पे, हो रो रहे हैं। क्या कर सकते हैं? तो आप जब दिल चाहे, आप जिसको चाहें उसको आप बुला लीजिए। जिसको आपने दिया झंझारपुर में टिकट, किसको दिया है टिकट? किसको दिया है? हरियाणा के रहने वाले हैं, बहुत बड़े बिजनेसमैन, बहुत बड़े कैपिटलिस्ट। उनका बैकग्राउंड देखिए कि कहाँ से वो आते हैं। और उनको आपने, कहाँ से आते हैं? वो हरियाणा से रहते हैं। उनका आरएसएस से लगाव है, भाजपा से लगाव रहा है, और उनको आपने आरजेडी का टिकट दिया है। कमाल तमाशा है। और हम सिर्फ दरी बिछाए सेकुलर के नाम पर कि मोदी आ जाएगी, यही खौफ है। ठीक है, हम ऐसा नहीं कहते। असल मोदी को अगर रोकने की ताकत कोई रखते हैं तो AIMIM है। हमारे कैंडिडेट जहां लड़ रहे हैं, आप मदद कीजिए। तो आप मदद नहीं करेंगे, बल्कि हमारा नुमाइंदा, हमारा सियासत में लड़ने वाला अगर कोई भाई उम्मीदवार बनता है तो आप कहते हैं कि देखिए मुसलमानों के या अक़लियतों के, दलितों के बीच में जाके कि देखिए मुसलमानों का वोट ये काट लेंगे और ये जो है सेकुलर पार्टियां हार जाएंगी और ये जीत जाएंगे। ये तरीका। अच्छा, साहनी जो है जी, साहनी भी तो राजद में आ गए, अभी लेकर घूम रहे हैं। 3 सीट उनको मिल गया। 2-2.5% साहनी साहब है, विकासशील पार्टी के हैं, बहुत अच्छी बात है। एक नेता है, उन्होंने अपने एक जमात को खड़ा किया, हम मुबारकबाद देते हैं उनको। मेहनत मजदूरी करके अपने आए, अपनी कौम को, अपने लोगों को देखा कि बहुत बदहाली थी, उस कौम को का नेतृत्व किया, खड़ा किया और उसकी लड़ाई लड़े। तो क्या साहनी के आने से राजद को फायदा होगा? अब इसके बारे में तो मैं बहुत कुछ नहीं बता सकता हूँ, सबका अपना अपना मत है, क्या होगा नहीं होगा। मैं अपनी पार्टी और अपने लोगों के बारे में बहुत ज़्यादातर मंथन कर रहे हैं। हम लोग चिंतन मंथन में लगे हैं, अपनी पार्टी को कैसे बढ़ाया जाए, हमारी सीट कैसे निकलेगी। और हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला रहमान कि हम बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। और ये तमाम जो सेकुलर लोग हैं, इन लोग सिर्फ हम लोगों के ऊपर सिर्फ इल्ज़ामात लगाते हैं, दिल में हमदर्दी नहीं है। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए कि आप AIM के ज़िला अध्यक्ष हैं। एक सवाल ये है, सिवान और पप्पू यादव का क्षेत्र जो पूर्णिया, वहाँ क्या आप लोग सिवान में हिना साहब, पूर्णिया में पप्पू यादव की मदद करेंगे? हम लोग, हम पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जनाब अख्तरुल ईमान साहब ने खुले तौर पर कहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि हम हिना साहब के साथ हैं। हिना साहब के लट्टू खान नाम है। और जाहिर चीज़ है कि ये जो अपील कर रहे हैं, ये अपील इसलिए कर रहे हैं चूँकि यहाँ भी पतंग उड़ती नज़र आ रही है और पतंग आकाश के मैदान में उड़ रही है। और आप जान रहे हैं कि चुनावी मैदान में भी पतंग आ चुका है, जिसका काराकाट क्षेत्र से, चूँकि ये रोहतास ज़िला अध्यक्ष हैं, उस नाते ये अपील करते नज़र आ रहे हैं कि इस बार पतंग को उड़ाइए, पतंग को मजबूत कीजिए और आकाश में आप लोग अपने क्षेत्र में विकास के लिए काफ़ी कोशिश करें। एक अच्छे प्रत्याशी का नाम है प्रियंका चौधरी। आप लोग प्रियंका चौधरी को जिताएं और पार्लियामेंट हाउस में भेजें। जाहिर चीज़ है कि इनका पैगाम जो है, ये अपील भी करते नज़र आ रहे हैं। जाहिर चीज़ है कि इनके पैगाम को लोगों को सुनने की ज़रूरत है
और AIM के प्रत्याशी को जिताने की ज़रूरत है, जिताकर लोकसभा में भेजने की ज़रूरत है। क्योंकि आप जान रहे हैं कि लगातार असदुद्दीन ओवैसी पूरे देश में वैसे लोगों की आवाज़ को बुलंद करते हैं जिनकी आवाज़ को कोई उठाने वाला नज़र नहीं आता है। जाहिर चीज़ है कि इस क्षेत्र से अगर प्रियंका चौधरी पार्लियामेंट में जाती हैं तो इस क्षेत्र की आवाज़ बनती नज़र आएंगी और वहाँ असदुद्दीन ओवैसी के कंधे से कंधा मिलाकर चलते हुए इस देश की राजनीति को मोड़ने का काम करेंगे। बिहार दर्शन से असलम परवेज़।